दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। दोस्तों एक नई डीएससी भर्ती के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सबसे पहले इसमें जो हेडिंग लिखा गया है री एनरोलमेंट इनटू डीएससी वार्ड्स के लिए, और आगे दोस्तों इसमें पूरा डिटेल्स लिखा गया है कि जो भर्ती होती है ये क्वार्टरली बेसिस पे होती है, जिसमें कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में की जाती है। और इसका लोकेशन दिया दोस्तों कि 7RR एंड डी बैटरी आर्टरी सेंटर नासिक रोड कैंप में ये भर्ती की जाती है क्वार्टरली बेस पे। जो इस बार भर्ती है दोस्तों, ये जो भर्ती है जुलाई महीने में है और इसके लिए 26 जुलाई 2021 को आपका फिजिकल टेस्ट होगा और इसके लिए रिपोर्ट करना होगा बहुत जल्दी। रिपोर्ट कब करना होगा उसका डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया दोस्तों। सबसे पहले है कि एज 46 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सिपाही जीडी के लिए, नॉट बिफोर 26 जुलाई 1975। दूसरी जो बात देखिएगा दोस्तों कि एज शुड नॉट बी अबव 48 ईयर। जो सिपाही कलर के लिए भर रहे हैं उनकी एज 48 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनका जन्म 26 जुलाई 1973 से पहले नहीं होना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात लिखी गई दोस्तों कि जब से आप रिटायर आए हैं और डीएससी इनरोलमेंट तक आपके डिस्चार्ज आए हुई और इनरोलमेंट के बीच में 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों डिसिप्लिन में क्या क्या रखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि एलिजिबल जो भी ESM है फॉर इनरोलमेंट इन डीएससी शुड नॉट हैव द फॉलोइंग, यानी कि उनके पास ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कि मोर देन 2 एंट्रीज फॉर्मर सर्विस, 2 रेंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सर्विस में रेंट्री। और पनिशमेंट अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 34, 35, 36 ऑन एक्टिव सर्विस ओनली और 37 एंड 41 पैरा 2 ऑन एक्टिव सर्विस ओनली, इसके अंदर आपको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा दोस्तों की पनिशमेंट अवॉर्डेड या फिर रेड और ब्लैक एंट्री गार्ड एंड ड्यूटीज़ आर्मी एक्ट सेक्शन 48 इन लास्ट 5 ईयर के अंदर नहीं होना चाहिए पनिशमेंट। और जो अगला है दोस्तों की रेड इंक एंट्री इन लास्ट 3 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस में नहीं होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी सेपर होनी चाहिए दोस्तों, और जो भी अल्कोहलिक डिपेंडेंसी सिंड्रोम से रिलेटेड हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो दारू दुरू पी के उनके इस तरह की कैटेगरी हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या इसमें कहा गया दोस्तों कि अल्कोहलिक डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण जो जिनको डिस्चार्ज किया गया है वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द इनरोलमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। सबसे पहले डिस्चार्ज बुक ओरिजिनल ले जाना होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ओरिजिनल ले जाने होंगे। उसके अलावा 10 कॉपीज़ ऑफ सिंगल फोटोज़ डली अटेस्टेड ऑन रिवर्स ये आपको ले जाने होंगे दोस्तों। उसके अलावा 4 कॉपीज़ ऑफ ज्वाइंट फोटोग्राफ्स विद वाइफ डली अटेस्टेड ऑन रिवर्स ये भी आपको ले जाने होंगे। उसके अलावा दोस्तों करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डली सिग्नेचर बाय SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस विद राउंड स्टैम्प ये आपको ले जाना होगा। उसके अलावा EI यानी कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट करेक्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द आर्टिलरी रिकॉर्ड्स ऑब्लिक आर्टिलरी डिपो रेजिमेंट फॉर EGIF इंश्योरेंस कवर ऑन रिटायरमेंट ये आपको ले जाना होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है दोस्तों कि एज ए पॉलिसी PPT टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय दिस सेंटर एज एप्लीकेबल एज पर यूर एज ग्रुप, यानी कि PPT टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा आपके एज के हिसाब से और सक्सेसफुली जो भी पास करेगा इसके लिए उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर दिया गया है जिस पे आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वारीज यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर 0253-241-7423 नासिक एक्सचेंज फॉलोइंग एक्सटेंशन नंबर 6210 ये आपको लगाना होगा और यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों जो लिखी है यहाँ पे कि इसमें लिखा गया दोस्तों कि कब आपको रिपोर्ट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट दिस सेंटर ऑन और बिफोर 9 जुलाई से पहले आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा। 14 दिन का आपका क्वारंटाइन होगा एंड अटेंडेंट स्क्रीनिंग ऑन 26 जुलाई, यानी कि जिसको भी जो भी भर्ती होने के लिए आना चाहता है
आएगा उसको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद ही वो 26 जुलाई को इस भर्ती को अटेंड कर पाएगा। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात लिखी है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप इसके कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर वहाँ पे जाएगा, अप्लाई नहीं बल्कि वहाँ पे जाना होगा। और उससे पहले आप लोग बात कर सकते हैं, ये फैसिलिटी दी है कम से कम कि यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।